तो काफी लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी। सही, आना भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नींद आ सकता है? ठीक है, जिस चीज के लिए आपने साल भर मेहनत किया है उसका एक बार बनता है ना, समीक्षा तो बनता है। ठीक है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल चीजें होती है, जब इलेक्शन होता है तो पार्टी हारती है या फिर जीतती है, दोनों केस में वो लोग समीक्षा करते हैं। ठीक है, कम सीट आया, भले जीत गए, कम सीट आने पर भी समीक्षा करते हैं कि हमारी क्या क्या गलतियां रही, क्या क्या कमियां रही, और इस कमी को अगले बार दूर किया जाए, यानी इसको दोबारा रिपीट ना किया जाए। और ऐसे ही चीजें परफेक्ट होती जाती है। ठीक है ना, जो हारता है वो भी समीक्षा करता है। तो मैं पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत बोल दूं, थोड़ा आपको गाइड कर दूं, रास्ता दिखला दूं कि जिन्होंने साल भर मेहनत किया, ठीक है, और इसमें बेहतर नहीं हुआ, तो इससे होपलेस नहीं होना है, तनिक भी होपलेस नहीं होना है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक यही एग्जाम है आपके लाइफ में, अब इसके बाद कोई एग्जाम नहीं आएगा, या आपके लाइफ में एक यही कठिन एग्जाम है, अब इसके बाद और कठिन एग्जाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, इससे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े आपके लाइफ में एग्जाम आएंगे, जिसको आप क्रैक करोगे, जिसका आप सामना करोगे और उसमें आप बेहतर करोगे। ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, एकदम छोटा सा। हम हालांकि थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। टर्निंग पॉइंट है तो ही आप लगे हुए थे, यदि टर्निंग पॉइंट नहीं होता लाइफ का तो आप नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यही सब कुछ है, ये भी नहीं है, यानी दोनों चीजें है, टर्निंग पॉइंट भी है और इसका मतलब ये नहीं कि यही सब कुछ है, यानी यह नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने काफी अच्छा मेहनत किया होगा लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं आया होगा, वो बेहतर स्कोर नहीं कर पाए होंगे। तो एक बार आप मंथन करो, चिंतन करो, और यह टाइम आपका इसी में जाना चाहिए, क्योंकि बनता तो है जब तक आप उस चीज पर माने पास्ट में जाकर के चीजों को देखोगे नहीं, या एग्जाम हॉल में खुद को वापस से ले जाकर के सोचोगे नहीं कि मैं ड्यूरिंग एग्जाम क्या गलती किया, या मैं प्रिपरेशन के समय पे मैंने क्या गलती किया, या जो लास्ट का 1 वीक था एग्जाम के जस्ट पहले उसमें मैं क्या मिस्टेक्स किया। तो जब तक आप इस पर चिंतन नहीं कीजिएगा, मंथन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको ऐसे ही ठेस लगता रहेगा। यदि आप चिंतन कर लीजिएगा, इसके बारे में अच्छे से गहरा विचार विमर्श कर लीजिएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा, खुद से बातें कर लीजिएगा, तो यह बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब यह हमेशा आपके लिए सीढ़ी का काम करेगा, हमेशा ही सीढ़ी का काम करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, इस बार भी कुछ बच्चे हैं और जो काफी पिछले बार बहुत मेहनत किए थे, ठीक है, माने उनसे बहुत उम्मीदें थी मेरी, ठीक है, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बाई चांस वो बेहतर ही नहीं किए, लेकिन इस बार काफी बेहतर कर गए। तो उन्होंने अपनी गलतियों को देखा, एनालिसिस किया और उन कमियों पर, गलतियों पर उन्होंने काम किया, तो बेहतर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम है, सीवीटी है, ड्यू से भी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, कोशिश करो कि आप ड्यू में चले जाओ, या फिर आईएसआई का तो बात ही नहीं करना है, वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है ना, उसके तो कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। मैं यदि आईएसआई की बात करूं तो यदि आप इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, लेकिन रिलैक्स, प्रेशराइज करके नहीं, फिर उसी गलती को रिपीट नहीं करना, एकदम हड़बड़ नहीं करना जैसे आपने जैम में कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, एकदम रिलैक्स वे में, और वही करना जो मेहनत किया है जैम के लिए। बाकी सीवीटी या सीएमआई के लिए लगना, यदि आपने जैम के लिए उतना एफर्ट नहीं लगा पाए, आप उतना टाइम नहीं दे पाए, चाहे रीजन जो भी रहा हो, तो आप आईएसआई में मत ही लगना, क्योंकि आप कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया है, भले स्कोर बेहतर नहीं रहा हो, भले 30 मार्क्स रहा हो, 35 मार्क्स रहा हो, या 20 मार्क्स क्यों ना रहा हो, मायने नहीं रखता, यदि आपने मेहनत किया है तो आपको आईएसआई के लिए लगना चाहिए। और आप यह अच्छे से जानते हैं कि आपका लेवल क्या है, यह आप कैसे जज होगा कि मैं इस आईएसआई के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने अभी जैम एग्जाम दिया ना, उस पेपर को उठाओ और खुद से सॉल्व करो। यदि आपसे मोर देन 60-70% क्वेश्चन हो रहा है, आप बेशक लग सकते हो, बिना किसी से पूछे, खुद से होना चाहिए। डिफिनीशन से अप्रोच लो,
जैसे मैं आपको गाइड किया हूं उसके अकॉर्डिंग आप सोचो, देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं। जब मैं जेईई एडवांस दे करके आया था तो उस समय मेरा एकदम दिमाग स्टक, एकदम रुक सा गया, एकदम मैं घबरा सा गया, ठीक है। पता नहीं अचानक वो 3 घंटा मुझे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। वो 3 घंटा ऐसे निकला जैसे कि वो 3 मिनट ही रहा। एकदम मैं शॉक नहीं होता है, एकदम उसको कहते कोई चीजें देख करके अचानक वो रुक से नहीं जाते हैं। या जब ट्रेन आती है, जैसे कोई कैसे ट्रेन हादसा हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि वहां से भाग नहीं सकता है, वो ट्रेन का इंतजार करता है कि मेरे और पास आओ, नहीं, उसको कठिया, उसको हम भोजपुरी में कठिया मारना कहते हैं, या हिंदी में पता नहीं उसका क्या वर्ड है, या इंग्लिश में क्या वर्ड है, शॉक होना, अचानक देख करके रुक जाना। हाँ, तो कुछ इस टाइप से चीजें हो जाती है। तो वही मेरे साथ एग्जाम में हुआ था। मैं बहुत मेहनत किया था, या बहुत, मैं जानता हूँ कि मैं लकड़ी हो गया था मेहनत कर करके। सब मुझे कुपोषण का शिकार बोलता था, और सब मुझे वहां गुरुजी बोलता था, ठीक है, सब गुरुजी बोलता था, क्योंकि मैं सबको डाउट बतलाता था, चाहे वो फिजिक्स का हो डाउट, केमिस्ट्री का हो, या फिर मैथमेटिक्स का, सबको मैं डाउट बतलाता था। और मेरे से सबकी उम्मीदें थी, फाइनली मेरा नहीं हुआ। मैं पैनिक कर गया एग्जाम। तो मैं अपनी गलतियों को रियलाइज किया कि मेरी गलतियां कहाँ थी। तो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं थी, हर एक चीज अच्छे से पता था, उसमें भी कमी नहीं थी। एग्जाम के जस्ट बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं, सब कुछ क्लियर है। तो क्लियर है तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यह है कि मैं रात भर एक दिन सोया नहीं, 2 दिन से मैं सोया ही नहीं, प्रेशर ले लिया। कोई गाइड करने वाला नहीं था कि एग्जाम को देते कैसे है। केवल पढ़ना ही एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं है कि आपने पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिया, आपका एग्जाम हो गया, आपका प्रिपरेशन हो गया। एक आध दो एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो हम एक्सेप्शनल केस के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं ना। हमें क्राउड देखना है ना कि हाँ रेशियो किसका ज्यादा है। तो हम एक आध दो एक्सेप्शनल के पीछे भागेंगे तो मेरा हो गया, तब तक कल्याण हो गया, ठीक है ना। तो हम एक्सेप्शनल चीजों को कंसिडर नहीं कर सकते। तो यही मेरी कमी थी कि कोई गाइड नहीं किया। मैं चीजों को जो मैं आपको गाइड करता हूँ ना, इतना ग्रुप में ऑडियो मैसेज, इतना ऑडियो क्लिप भेजता हूँ, इतना मैसेजेस फ्रीक्वेंसी में भेजता हूँ, मैं क्यों भेजता हूँ? क्या आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही सीख गया हूँ? मैं उसके पीछे क्यों लगा रहता हूँ? मैं जितना पीछे कंसेप्ट्स के पीछे लगता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मैं इन सब चीजों के पीछे लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप कंसेप्ट के लिए 24, आपके पास कंसेप्ट के लिए 24 आवर है। आपको क्लास में उतना समझ में नहीं आया, खुद से समझ लोगे, विकिपीडिया से समझ लोगे, गूगल से समझ लोगे, बुक पढ़ के समझ लोगे, ये आप कहीं भी समझ सकते हो। ग्रुप में आप डाउट पूछ के समझ लोगे, ये चैलेंजिंग नहीं है आपके लिए, ये आप इजीली समझ लोगे। मेन है गाइडेंस कि कैसे एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें, क्या क्या करना चाहिए। और दूसरा मेरी कमी थी कि मैं ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को टच नहीं किया था। मैं डिफिनेशन तो अच्छे से जान गया था, ठीक है, कंसेप्ट्स को तो मैं अच्छे से जान गया था, तो जो लिमिटेड क्वेश्चन था मैं उसी को करते रहता था। एक नहीं होता है कि एक ही डिफिनेशन पे जितनी पॉसिबल वैरायटीज है आप सबको टच कर डालो, माने अपने से खुद से तो यही कोशिश होनी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि वो उसका अंत क्या है, लेकिन हाँ अपने तरफ से हम 100% तो एफर्ट कर सकते हैं या उसका अंत ये हो सकता है। तो हम ऑल पॉसिबल केस को कंसीडर करेंगे, लास्ट में बोल देंगे कि कोई कैसा भी क्वेश्चन हो बाय डिफिनेशन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैथमेटिकल टूल्स आता है, मेरे अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स डेवलप हो गया है। तब हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चैलेंजिंग है। अरे भाई देगा तो क्या देगा, वही लिमिट देगा, वही कंटिन्यूटी देगा, वही डिफरेंशियबिलिटी देगा, उसमें फंक्शन 2-3 फंक्शन को ऐड करके दे देगा, सब्ट्रैक्ट करके दे देगा, मल्टीप्लाई करके दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देगा, लीस्ट इंटीजर लगा देगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लगा देगा, पीस वाइज फंक्शन का कॉम्पोजिशन ले लेगा। इससे ज्यादा क्या करेगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो जब आपने इतना फॉर्मेट दिमाग में सोच लिया और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस भी मिल रहा है, प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसा आपको मैं सोचने के लिए क्वेश्चंस का बोल रहा वैसा आपको टेस्ट में भी क्वेश्चंस मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चंस मिल रहा, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट कर रहा है। देखिए इसकी कमी थी उस समय, तो मैं इस कमी को फुलफिल किया जैम के प्रिपरेशन के टाइम पर। दूसरा गाइडेंस की कमी थी, तो वो मैं गाइडेंस लिया क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरा था, वो मेरा खुद का ठेस लगा था ना उस समय, मेरा खुद का ठेस लगा था, इतना जबरदस्त में गिरा था, इतना तगड़ा गिरा था कि मैं 3 महीना रोते रह गया।
कि ये क्या हो गया मेरे से, जबकि मैं आईआईटी से एकदम बहुत करीब था, बहुत ही क्लोज था। और सोचो कि मेरे अंदर इतना प्रेशर था कि मैं y इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव गलत करके आया था। पूछा था कि y इक्वल टू tan x का डिफरेंस माने भाई dy अपन dx एट पाई बाई 4, ये मैं गलत करके आया था। इतना ज्यादा प्रेशर था और मैं खुद से लिया था, खुद से क्रिएट किया था, कोई मुझे प्रेशराइज थोड़ी किया था, ये मैं खुद से क्रिएट किया था। और मेरे गुरुजी बोले थे, फिजिक्स के एक है संतोष, अभी भी कंकर बाग में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मुझे उनकी एक एक बात अक्षरशः याद है, अक्षरशः। ऐसा जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं वो क्लासरूम के बोर्ड में बैठे हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहे और मैं क्लासरूम में वही उसी सीट पर बैठा हूँ और वो हमें चीजों को समझा रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता कि इसका मिस नहीं फॉलो करने का इतना बड़ा वो निगेटिव फीडबैक हो जाएगा। वो कहे थे कि एक सप्ताह पहले पढ़ाई छोड़ देना, कैसे भी, क्योंकि आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो, मींस इस जीएस इंग्लिश और एसएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, वहां कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। रही बात भूलने की, तो हम कोई चीजें भूलते नहीं, सब हमारे माइंड में रहता है, बस आपको वहम रहता है कि आप भूल गए हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल क्वेश्चन डिस्कस कराया ना, मैं लाइव क्लास में क्यों डिस्कस कराया? क्या मैं पहले सॉल्व करके नहीं आता? क्या मुझे डर नहीं था कि मेरे से नहीं होगा? तो आप क्या सोचोगे? आप कंपेयर करोगे कि सर से ही क्वेश्चंस नहीं आता, आप ये नहीं सोचोगे मुझे नहीं पता है, मुझे पता है। लेकिन ये भी पता है कि आप मैच्योर हो। यदि यही 11 क्लास का लड़का रहता, 10th क्लास का बच्चा रहता, तो मैं पहले सॉल्व करता, तब मैं उनको मैं सॉल्व कराता, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, वो चीजों को अच्छे से नहीं समझते। क्या चीजें जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, वो भी अप्रोच ले रहे हैं। तो मैथमेटिक्स अप्रोच लेने की चीज है, तो फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे, कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आप इस चीज को समझते हो, इसलिए मैं आपके सामने खड़े हो जाता हूँ। लेकिन यही मैं 10th क्लास में रहता, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता और पेपर आता, तो मैं पहले सॉल्व करता, क्योंकि वो अलग वे में लेते, वो बच्चे मैच्योर नहीं है। सब बोल देंगे कि सर से ही एक बार में नहीं हो रहा, वो तो सर जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा सा बच्चा कंपेयर करता है। दूसरा चीज, हाँ ये तो मैं इसलिए मैं वो करा दे, मुझे डर नहीं लगता, और मैं कराने का मेरा मेन पर्पस ये होता है कि जब मेरे से नया क्वेश्चन होगा तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे भी क्वेश्चन हो, या आप साथ में देखो कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं। आपके लिए एग्जाम हॉल और मेरे लिए बोर्ड ही एग्जाम हॉल, मेरे लिए बोर्ड ही एग्जाम हॉल, तो वो मैं सॉल्व करके दिखलाया ना, मैं कैसे अप्रोच ले रहा था। काफी लोगों ने वीडियो को देखा, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। वो मैं आपको सिखाने के लिए किया था, खुद को दिखलाने के लिए नहीं किया था कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे अच्छा चलो नहीं आया, कौन सा दिक्कत हो गया भाई, बाद में सॉल्व कर लेंगे। मैं भी तो आप ही की तरह सॉल्व कर रहा हूं ना, आप में और मेरे में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, बस एक्सपीरियंस का फर्क है। आप मेरे से ज्यादा कंसेप्ट जानते हो क्योंकि आप रेगुलर टच में हो। बस मेरे पास एक ही चीज है, डिफिनीशन, मैं डिफिनीशन से चलता हूं। तो मैं आपको लाइव सॉल्व करके इसलिए दिखलाया, पेपर आते ही मैं खड़ा हो गया, मेरे अंदर बेइज्जती का डर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो गया कि चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, एक आध दो बोल भी देगा, लेकिन एक आध दो के चलते यदि मैं 97 का नुकसान कर दूं, 97% का नुकसान कर दूं, तो ये तो ज्यादा बेईमानी हो जाएगा। मुझे 97% को सिखाना है ना कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल इन प्रेशर। मेरे पास भी प्रेशर था, लेकिन फिर भी मैं चीजों को मैनेज किया। कैसे अप्रोच लेते, कहीं जिगजैग था, कहीं हिट एंड ट्रायल था, हिट एंड ट्रायल फंस रहा था तो बाई डिफिनीशन पर जा रहा था, यही मेरा अप्रोच था ना। आप देखना है कि क्वेश्चंस को मैं कैसे कराया हूं। तो वो मेरा दौर था, गाइडेंस की कमी रही, गुरुजी को थोड़ा सा अनफॉलो किया, ठीक है। वो चीजें मैंने लास्ट तक में पढ़ते ही रह गया, ठीक है, नोट्स पलटते रह गए, नहीं करना चाहिए था। मुझे एग्जाम देने के बाद पता चला, जब मैं जैम एग्जाम देने गया, अब काहे के लिए मैं, ठीक है, क्वेश्चंस में खुद से क्रिएट किया, खुद से क्वेश्चंस क्रिएट किया, और हर पॉसिबल केस को मैंने कंसीडर किया। आपका क्वेश्चन इतना परफेक्ट क्यों बनता है, आपने कभी सोचा है? मैं उस समय टाइम दिया हूँ, जेई में टाइम दिया हूँ, उसकी गलतियों से सीख करके जैम में उस कमी को फुलफिल किया हूँ,
और उसी पैटर्न पर उसी मेहनत का परिणाम है कि आपको इतना परफेक्ट क्वेश्चंस मिलता है। एक ही डिफिनेशन पे कई वैरायटीज के आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ बचता ही नहीं। फिर एग्जाम के प्रेशर लेना छोड़ दिया, खुद को दिमाग में मैंने सर भी बोले थे, संतोष सर बोले थे, या एक कुमुद रंजन सर भी है, वो भी बोले थे कि एग्जाम के 5 दिन पहले मान लेना कि तुम्हारा एग्जाम हो गया। एग्जाम है ही नहीं, ठीक है, एग्जाम है ही नहीं, भूल जाओ कि एग्जाम था या एग्जाम है, भूल जाओ, कहीं दूसरे काम में बिजी हो जाओ, ऐसे कि कोई याद दिलाए आपको कि अच्छा कल एग्जाम है, तुमको याद है ना कि भूल गए हो, अच्छा कल एग्जाम है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल, जैसे कि कोई प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर बन भी रहा है तो आप उसको न्यूट्रल कर दे रहे हैं। तो यह एक वे होना चाहिए आपके अंदर, यह एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और बाद में बाकी चीजें आपको गाइड करता ही हूँ, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत पीछे पड़ा रहता हूँ कि हाँ ये करो वो करो, तो होपलेस नहीं होना है, इन कमियों को सीखना, इन कमियों से, इन गलतियों से सीखना है। जो भी आपने गलती किया, लास्ट तक पढ़ा, आपने एग्जाम सेंटर पर भी जाकर के कॉन्सेप्ट्स को सोच रहे हो, ये भी एक गलती ही है, तो आप इस पर मंथन चिंतन करो, एग्जाम में हॉल में क्या हुआ, एकदम से शॉक से हो गए, तो हर एक चीज का सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि अभी आगे और भी एग्जाम है, सीवीटी है, आईएसआई है, सीएमआई है, आईएसएस का एग्जाम आएगा आपके लाइफ में, इसके बाद आरबीआई डीएमआईएस का एग्जाम आएगा, तभी बहुत सारे एग्जाम है, ये एक छोटा सा एग्जाम है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जिनका एग्जाम नहीं हुआ क्रैक, ना जैम हुआ, ना आईएसआई हुआ, ना सीएमआई हुआ, फिर भी बेहतर किए, फिर भी बेहतर किए। पिछले बार भी दिमाग नाम से शायद वो निकल गया, अभी अभी डिस्कस ही हो रहा था भास्कर जी से, काफी बच्चे थे, ठीक है ना, जिन्होंने पिछले बार रगड़ के मेहनत किया था, लेकिन कुछ कमी के चलते उनका कुछ वही जो मैं आपको बतला रहा हूँ, क्वेश्चंस में कमी थोड़ी थी, बच्चे से सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, लेकिन बाद में उनसे हो गया, अगले बार वो दिए इजीली क्रैक हो गए। इस बार भी ऐसे बच्चे, उनमें से ये 61 मार्क्स वही है, ठीक है। इससे मुझे पिछला बार बहुत उम्मीद था, बहुत ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि ये लोग टेस्ट में एकदम बहुत बेहतर कर रहे थे, बहुत ही बेहतर कर रहे थे, तो मैं कहा कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन इस बार मेहनत कर दी है, काफी बेहतर कर दी है। 67 भी ड्रॉपर ही है, ये भी ड्रॉपर ही है, तो शायद यदि ये टॉप बनता है, टॉपर होता है, तो पहली बार ड्रॉपर को ही टॉप करेगा, ठीक है ना, या मुझे डेटा नहीं पता है, जहां तक मुझे याद है कि पहली बार कोई ड्रॉपर स्टूडेंट टॉपर बनेगा। तो आपके पास अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, होपलेस नहीं होना है, और कहीं ना कहीं आपको परीक्षा देना ही है, एग्जाम देना ही है बेहतर करने के लिए, ठीक है ना। आप कहोगे सर जी मेरा साल भर बर्बाद चला गया, अब मैं उतना मेहनत नहीं किया, चलो ठीक है, एक मैं जंक्शन लेता हूँ, आपने ज्वाइन करके उतना मेहनत नहीं किया, चलो मान लेते कि आपने 30% ही मेहनत किया, मान लेते कुछ देर 30% ही मेहनत किया, एक वो उस स्टूडेंट को कंसीडर करो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, माने जिन्होंने जैम की तैयारी नहीं की, ज्वाइन करना नहीं, माने नहीं करना चाहिए, माने प्रिपरेशन भी कर लो, जिन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो उसका तो जीरो रहा ना, अभी भी वो जीरो पे है, और आप उसके कंपेयर में कहां पर है, 30 पर है। तो आप दोनों जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगिएगा, तो आप उससे हमेशा 4 कदम 5 कदम आगे रहिएगा। तो ऐसे ही चीजें होती है, अचानक से गगरी नहीं भरता है, टाइम के साथ भरता है। मेरे साथ भी यही हुआ, यदि मैं जेई में मेहनत नहीं किया रहता तो क्या मेरा जैम में 25 रैंक आता, वो भी पहली बार में नहीं है, दूसरी बार में आया। खैर पहली बार में मेरा ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं था, मात्र 45 मार्क्स का ही मेरा प्रिपरेशन था, तो उसी में मैं दिया था, उसमें मेरा 31 मार्क्स आया था, और मेरे पास डिग्री भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दिया था। ये भी एक कमी वो था कि मेरे दिमाग में है कि यदि मैं जेई पहले दे दिया रहता ना, तो शायद मैं बेहतर कर जाता, ऐसा यदि मैं पेपर पहले दे देता तो बेहतर करता, और मैं हर एक टेस्ट में टॉप करता था, जो भी जितने सारे टेस्ट थे ना, सब में मैं टॉपर था, और सबका फोन आ रहा है कि तुम्हारा कैसा गया, तुम्हारा कैसा गया, क्योंकि जेई एडवांस बहुत कम बच्चे क्रैक करते हैं, बहुत ही कम बच्चे क्रैक करते हैं, इतना वो टफ कंपटीशन है, और पेपर भी उसी लेवल का आता है, लेकिन वही था कि सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि जेई मेन हुआ था, मैं गया ही नहीं, जेई मेन हुआ था, मैं गया ही नहीं, 160 स्कोर आया था जेई मेन में, जबकि मैं 240 करके आया था, इसमें भी भर भर के गलती किया था,
तो ये सारी कमियां थी जिसको मैं जैम के प्रिपरेशन में वर्क किया और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट ही कह लो 25 रैंक आ गया। मैं 70 स्कोर किया था, 70 स्कोर किया था, तो मुझे फायदा मिला ना। तो वही चीज है, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, होपलेस नहीं होना है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है। भले ही आपने ज्वाइन कर लिया, उतना फोकस नहीं किया, 30% तो किया ही होगा कम से कम, ये तो चल दिख रहा होगा ना कि गुरु क्या क्या चीजें चल रही है, तो आप इससे अवगत हो रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको माने बेहतर करना है तो एग्जाम देना ही देना है, इसके बिना तो आप बेहतर कर ही नहीं सकते हो ना। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देना ही देना है। तो इसलिए होपलेस नहीं होना है, जो आपने सीखा उससे खुश रहना है। अच्छा हुआ फिर भी खुश रहना है, बुरा हुआ उसका एक्सपीरियंस लेना है और आगे बेहतर करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना। एपीजे अब्दुल कलाम है, इसके कई सारे एग्जाम्पल माने और भी बेहतर एग्जाम्पल है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल ही ठीक है ना, मैं भी फेलियर का स्वाद चखा हूँ, मैं भी आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। एक 61 मार्क्स 67 मार्क्स, ये भी आपके सामने एग्जाम्पल्स है। तो कई तरह के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जो वो चीजें तो बस लगे रहना है, ठीक है ना। जब लगे रहोगे तो चीजें बेहतर होगी ही होगी। और भी बहुत सारे बच्चे, यही सब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग होपलेस मत होना, और जो भी और बेहतर आप कर सकते हैं उस पर वर्क मीन्स उनका देखना कि क्या क्या कमी है, उस कमी को दूर करके और बेहतर करने की आप कोशिश करना। और सब ऐसे ही करता है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। आईआईटी ऐसा नहीं कि जो आईआईटी में जा रहा है, जो आईएसआई में जा रहा है, सिर्फ उसी की जिंदगी संवर रही है, केवल वही बेहतर कमा रहा है, केवल वही बेहतर जिंदगी जी रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है, और उसमें से कितने लोग आईआईटी जाते हैं आप देख लीजिए, ठीक है ना। या आप स्टूडेंट्स का ही डेटा ले लीजिए, 1 करोड़ हमारे देश में मीन्स टोटल स्टूडेंट्स के एकदम डेटा ले लेते हैं, उसमें से कितने बच्चे आईआईटी जाते हैं? क्या सिर्फ वही बेहतर करते हैं? जो आईआईटी नहीं जा रहे वो भी काफी बेहतर कर रहे हैं। हर कोई बेहतर कर रहा है, बस आपको मेहनत करना है। बिना मेहनत के आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, भले आपका एग्जाम निकले या एग्जाम ना निकले। मेहनत करोगे तो हर केस में बेहतर करोगे। एग्जाम निकलेगा फिर भी करोगे, नहीं निकलेगा और बेहतर करोगे। और कैसे बेहतर करोगे? आप और एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, उससे बड़ा ही ट्राई करोगे ना। जैसे मान लो किसी का जैम का लास्ट अटेम्प्ट रहा, माने अब वो सोच ले कि अब जैम नहीं देना है, किसी का दूसरा तीसरा अटेम्प्ट रहा हो, अब उसको जैम नहीं देना है, ओके। अब क्या करें? चलो एक काम करते हैं, आरबीआई की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, डायरेक्टली अफसर बन जाता है, झमेला ही खत्म, ठीक है, हर एक चीज का दुख ही खत्म। और इन सबका लेवल जैम के अलावा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, सबका लेवल इससे मोर देन 30%, मोर देन 80 से 90% लेवल कम है। आप आईएएस का लेवल ले लो, 90% लेवल कम है। आरबीआई का लेवल ले लो, 50 से 60% लेवल कम है। आरबीआई डीएमआईएस डेटा साइंस, सॉरी आरबीआई डीएमआईएस कहलाता है, जो मास्टर्स के बाद होता है। नेट जेआरएफ इससे लेवल कम है, गेट का इससे लेवल कम है। तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम का जैम से लेवल कम है। तो ये सारी चीजें और भी काफी कुछ बेहतर करने के लिए है, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मेरे एग्जाम, हाँ एक मेरा दोस्त है, उसका मैं हमेशा कहानी बतलाता हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें होती है जो लगे कि नहीं भाई मेरे से भी ये बदतर स्थिति में था, फिर भी इतना बेहतर कर गया। जब मैं आईआईटी में गया था तो एक सचिन सर है, उनको हम सचिन सीनियर थे, वो भी फिजिक्स के सीनियर, ठीक है। मैं खूब रोता था, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में जाने के बाद बाहर निकल के खूब रोता था, रोते रहता था कि मेरा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो मुझे मोटिवेट करते थे आकर कि एक तुमसे भी एक बदतर स्थिति था, एक फिजिक्स का, उनका ही जूनियर सीनियर माने वो बंदा हिंदी मीडियम से फिजिक्स पढ़ के आया था, बीएससी हिंदी मीडियम से, राजस्थान का लड़का था, हिंदी मीडियम से बीएससी करके आया, और वहां पर उसकी हालत खराब होने लगी, रैंक भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी वो यूएसए से पीएचडी करके प्रोफेसर हो गया फिजिक्स में। सोचो, जो लड़का हिंदी मीडियम से 10th पास करता है, 12th पास करता है, बीएससी हिंदी मीडियम में करता है, वो इंग्लिश मीडियम में मास्टर्स करता है, स्ट्रगल करता है, यूएसए से पीएचडी करता है, आज वो प्रोफेसर।
एक ऐसे ही मेरे साथ मेरा क्लासमेट, वो तो खैर मेरा सीनियर था तो मैं देखा नहीं था, मेरा क्लासमेट आईआईटी बॉम्बे जाता है, उसका ड्यू के पेपर में बैक लग जाता है तो वो वापस आ जाता है बॉम्बे छोड़ करके पेपर क्लियर करने के लिए 2015 में। फिर दोबारा जैम देता है, 100 रैंक आता है, इस बार आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेता है। उसकी किस्मत इतनी खराब कि आईआईटी दिल्ली उसको टर्मिनेट कर देती है, प्रेशर ले लेता है, कुछ और भी था चीजें, ठीक है, आपको पता ही है कि इस एज में कभी कभी कुछ कुछ चीजें हो जाती है, ठीक है। तो उसके या क्या रीजन था मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हम लोग गेस किए थे, ठीक है ना, कि जरूर कुछ यही बात है, ठीक है ना, जिसके चलते ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, और उसमें वो टर्मिनेट हो गई। मेरे रूम के ही बगल में रहता था, मुझे हमेशा टेंशन आती थी कि ये कुछ करना ले, कुछ करना ले, कुछ एकदम हमेशा में टाइट रहता था, ठीक है। सनी भी दरवाजा 2 बार पीटने में नहीं खोलता था, एकदम हल्का मचा देते थे, हाँ, तो वो खोल, दरवाजा खोल, तोड़ देंगे दरवाजे से, तो ठीक है ना, तो वो चीज है। तो अभी फिर वो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टैट्स में एमएससी करता है, ठीक है। फिर वहां से भी 2 साल तैयारी करता है, कुछ नहीं होता है। फिर 2021 में जैम देता है, दोबारा तिबारा जैम देता है, ठीक है, तिबारा देता है। इस बार आईआईटी बॉम्बे जाता है, स्टैट्स से एमएससी कंप्लीट करता है, शायद 8 पॉइंट समथिंग सीजीपीआई से एमएससी कंप्लीट करता है। अभी वो आरबीआई डीएमआईएस में अफसर है। तो जब आपके लाइफ में बेहतर होगा ना, बेहतर लिखा होगा, तो ऐसे ही आपका स्ट्रगल का दौर लंबा होगा, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रगल का दौर लंबा नहीं होगा ना, तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते। किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसके काबिल होना पड़ता है। मैं पीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता हूं, आप पीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी लंबी जर्नी का वो सफर होता है, वो कुर्सी, तब जाकर के वो किसी को कुर्सी मिलता है, क्योंकि पूरे देश का भार संभालना, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा बिना सीखे? जितनी बड़ी सफलता होती है ना, उतना बड़ा परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब जाकर के आप उसके काबिल बनते हो। तो आपके लाइफ में अभी परीक्षाएं बाकी है, यानी आपको अभी और काबिल बनना है, आप, क्योंकि आपको कुछ, आपकी किस्मत में कुछ बड़ा है, लेकिन हाँ, इसके लिए लगना पड़ेगा। यदि आप छोड़ दोगे तो यहीं पर रुक जाओगे। किस्मत पे नहीं छोड़ना है, मेहनत के भरोसे रहना है, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है कि जब किस्मत होगा हो जाए, नहीं, मेहनत करते रहो ताकि जब किस्मत हो आपका हो जाए। ये नहीं कि किस्मत होगा तो हो जाएगा, मेहनत करना छोड़ दे, नहीं, मेहनत करो, जब किस्मत होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी, और हर किसी ने फेलियर का स्वाद चखा है, मैं हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कहीं भी होपलेस होना नहीं है। आपके सामने या 12th मूवी आपके सामने है, एमएस धोनी मूवी आपके सामने है, आप ऐसे कैसे हमारे समय में कुछ नहीं था, खुद का ही मोटिवेशन था, सोसाइटी का मोटिवेशन, फलाना ये कमेंट किया है, चिलाना ये कमेंट किए, वो कमेंट किया है, वो कमेंट ही हमारा मोटिवेशन था सर। इंटरनल मोटिवेशन सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है, बाह्य मोटिवेशन नहीं, इंटरनल मोटिवेशन। आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको क्यों पढ़ना है, आपको लाइफ में क्यों बेहतर करना है, तो इसके कई सारे रीजन हो सकता है, आपको उस एक रीजन की तलाश करनी है, ताकि वो कभी आपकी एनर्जी को क्षय न होने दे, आपकी एनर्जी हमेशा बरकरार रहे, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी एनर्जी का संचार होता रहे, आपके हृदय में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव आएगा, निगेटिव भी बातें आएगी, बस पॉजिटिविटी की इंटेंसिटी को बढ़ा देना है ताकि निगेटिविटी थोड़ा सा दब जाए। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म ही कर दोगे, आप आंख बंद करो, मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला था ना, आपको दोनों बातें याद आएंगी, पॉजिटिव भी बातें आ जाएगी, निगेटिव भी बातें याद आएगी। तो आपको उस केस में क्या करना है, अपनी पॉजिटिविटी के इंटेंसिटी को बढ़ा देना, बस। ये नहीं कि उसको खत्म करने के पीछे पड़ जाए, कभी खत्म नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर ही है, तो कैसे खत्म हो सकता है, और यही लाइफ का पार्ट भी है, दोनों चीजें। तो ठीक है, मैं आता हूँ इस पर। तो दूसरी चीज ये, हमने भी मेहनत किया है भाई, ठीक है, तो हमें भी मेहनत का फल मिलना चाहिए, सिर्फ आप ही मेहनत नहीं किए हो, हमने भी मेहनत किया, पूरी टीम ने मेहनत किया, दिन रात आपके लिए लगे रहे, और उसी का नतीजा है कि इस बार भी सुप्रीमम क्लासेज हर साल की तरह बहुत बेहतर कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो जाएगा, तो हर एक साल उनको रिजल्ट के दिन करारा जवाब मिलता है, उम्मीद करता हूं कि इस बार भी करारा जवाब मिलेगा,
तो वो चीज है खुद पर फोकस करो। हम मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आप किसी मेहनत को गाली कैसे दे सकते हैं? हाँ, अरे भाई आपके यहाँ बेहतर नहीं आती इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई और बेहतर नहीं कर रहा है। हाँ, आप उस लेवल के टेस्ट नहीं बना पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ा कि कोई और टेस्ट का उस लेवल का नहीं बना पा रहा। और सबसे मेहनत जानते हो कहाँ है? टेस्ट का अच्छा क्वेश्चंस बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत है, प्रैक्टिस सेट बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत। पढ़ाना पूरे प्रिपरेशन का, मैं शुरू से बोलते रहा, पूरे प्रिपरेशन का 0.01% या 5% मान लो, ठीक है चलो 5 में मत ले जाओ, 5% ही पार्ट है, बाकी 90% रोल कंटेंट का है, प्रैक्टिस सेट का है, गाइडेंस का है, टेस्ट सीरीज का है। और यह मेहनत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमम क्लासेज ही शुरू से करते हैं, इसलिए सुप्रीमम क्लासेज के पास ही रिजल्ट हमेशा बेहतर आते रहा और आगे भी आता रहेगा। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि कोई कंटेंट के लिए इतना पागल हो ही नहीं सकता है। मैं कैसे पागल हूं? क्योंकि मेरे अंदर जुनून है बच्चों को आईआईटी पहुंचाने का, इसलिए मैं पागल। अभी मैं आईएसएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, आपको भरोसा नहीं होगा, मैं पूरे 10 दिन में मात्र एक पेपर बनाया, पूरे 10 से 15 दिन में, और रोज 10-10 घंटा मेहनत करके। तो 10 घंटा मेहनत कर रहा हूं 10 दिनों से, तो कितना हो गया? और वो केवल 10 घंटा नहीं है, और भी चीजें है ना, और भी चीजें है। तो यदि ओवरऑल काउंट करोगे तो 14 से 15 घंटा हो जाए एक पेपर से, सिर्फ एक पेपर बनाना। क्योंकि आईएसएस का एग्जाम है, इसको मैं कैसे लाइटली ले सकता हूं? बच्चे मेरे ही हैं सारे के सारे, पूरे भरोसे से आए, जबकि वो 0 लेवल का एग्जाम है, 0 लेवल का एग्जाम है, तो मैं 10 दिनों से 10-10 घंटा का टाइम दे रहा हूं। आपका पेपर का तो लेवल हाई है, कॉन्सेप्चुअल है, मिक्सचर ऑफ डिफिनेशन है। सोचो आपके पेपर में एक घंटा में कितना, एक पेपर में कितना टाइम लगा होगा? आपको सिर्फ पिक्चर दिखाई देता है, टेस्ट ऐसा मेहनत है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, आपको सिर्फ लगता है कि ये यही तो क्वेश्चन है। आप खुद से, आपको एक में 11-12 का क्वेश्चन बनाने के लिए बोलता हूँ, नया क्वेश्चन बिल्कुल नया होना चाहिए, थोड़ा बना करके देखो। आपको प्लानिंग करते करते ही 15 से 20 से 30 से 40 मिनट या 1 से 2 घंटा निकल जाएगा, प्लानिंग करते करते कि कैसा क्वेश्चंस बनाना है। फिर बनाने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें होती है ना, जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओगे तो बहुत सारे फेज होता है। ऐसे तो नहीं कि घर बन गया तो दिख रहा है, अरे भाई उसके पीछे कितनी प्लानिंग है। जो कोई मूवी बन के आता है 2.5 या 2 घंटे की मूवी, धुरंधर मूवी बन के आई, या और भी जो वो बना, अवतार मूवी ले लो, क्योंकि हमारी भी चीजें अवतार से कम थोड़े है, हमारा भी मेहनत अवतार से कम थोड़े है। या अवेंजर्स की मूवी जो लास्ट वाली है वो ले लो, उसको बनाने में कितने साल का समय लगा, लेकिन वो मूवी कितने है, 2 से 2.5 या 3 घंटे की मूवी, तो आपको सिर्फ वो 2 घंटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल का मेहनत दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये चीज है, अरे ये तो नॉर्मल चीज है। अरे भाई नॉर्मल चीज है तो दूसरा क्यों नहीं दे पा रहा है? सिर्फ क्यों पढ़ा रहा है, बुक क्यों फॉलो करा रहा है, क्यों नहीं क्वेश्चंस बना पा रहा है? जब इतना आसान है तो क्वेश्चन तो मिलना चाहिए हर जगह, लेकिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना सबसे टफ काम है। जितना देर आप 10 क्वेश्चंस बनाने में दीजिएगा, उतने देर में आप पूरा एक टॉपिक समाप्त कर दीजिएगा। जितना समय आप एक पेपर बनाने में दीजिएगा, कोई देगा, उतने समय में पूरा आपका जैम का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। एक पेपर बनाने में पूरा जैम का आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, इतना मेहनत लगता है। लेकिन यह मेहनत किसी को दिखाई नहीं देता है, ये रूम में बैठ करके मेहनत होता है ना। आपसे अभी मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पूरा मेहनत देखो, पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस बना रहा हूँ, और ऐसा क्वेश्चन थोड़े है कि वो चीजें जैम में काम नहीं आएगा, जैम में भी काम आएगा, गेट में भी काम आएगा, वही तो सिलेबस है, दोनों जगह काम आएगा। नेट जेआरएफ में काम आएगा, आईएसआई में काम आएगा, वो क्वेश्चन हर जगह काम आएगा। तो मैं 10 घंटा रोज ऑन एवरेज मेहनत कर रहा हूँ, और एक पेपर में 80 ही क्वेश्चन है, तो 80 गुना सोच लो अभी कितना, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखा, अभी उसकी डिजाइनिंग बाकी है, अभी उसकी एक्यूरेसी बाकी है, अभी उसकी टाइपिंग बाकी है, अभी उसका प्रूफ रीडिंग बाकी है। तो कितना समय लग जाएगा? मुझे लग रहा है कि 250 से 300 घंटा लगेगा, क्योंकि पहला पेपर है आईएसएस, पहला पेपर तो भाई पहला ही जैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए।
लेकिन वो मेहनत किसी को दिखाई नहीं देता, लगता है कि बस ये मिल गया है, क्वेश्चन ही तो किया हूं। अरे भाई जो भी सुप्रीमम का कंटेंट किया है ना वो रिजल्ट सुप्रीमम का ही है, क्योंकि पढ़ा करके एक क्लासरूम में एक डिफिनेशन पर जितने पॉसिबल क्वेश्चन है उसको कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। लेकिन आपसे करवाया जा सकता है, डाउट में उसको कराया जा सकता है, बतलाया जा सकता है, एक क्वेश्चन पर कई तरह के डिफिनेशन के बेस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो वो हम लोग बनाते हैं, तब जाकर के आपको वो चीजें मिलती है, तब जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तब जाकर के आपको अच्छे से डिफिनेशन क्लियर होता है, तब जाकर के आपके अंदर अच्छा टूल्स डेवलप होता है, तब जाकर के आपके अंदर नए क्वेश्चंस करने के लिए कैपेबिलिटी यानी टूल, वो जो अप्रोच है वो डेवलप होता है कि हाउ टू अप्रोच न्यू क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू थिंक, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो वो है, तो उसी सब का नतीजा है कि यहाँ का सारी चीजें बेहतर हो रही है। ऐसा नहीं कि 2020 में हुआ है, 26 में भी हो रहा है, ठीक है, 25 में भी हुआ था, सबने देखा था, 25 में भी हुआ था, सबने कमेंट किया था ये कैसे फेंक रहा है, 24 में तो और सबका हल्का मजा दिया था, 80 प्लस 10 बच्चे कर गए थे सुप्रीमम क्लासेस, 80 से ज्यादा। तो ये इम्पॉसिबल है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक, खूब गाली दिए बच्चे, खूब गाली देते हैं, ठीक है ना, किसी के कहने से, किसी के असर में आकर के। बच्चों को क्या पता, बच्चे तो बच्चे हैं, नादान है, ठीक है ना, इनको रियलिटी नहीं पता है ना। अब कोई वो चीजें उस लेवल में जब तक जाएगा नहीं बच्चा, जब तक मेढक कुआं में है तो वो उसको तो कुआं का ही स्वाद मिलेगा, जो समुद्र में जाएगा उसको पता चलेगा ना कि इतना बड़ा समुद्र होता है, इतना मेरे पास तैरने की लिस्ट है। तो बच्चों की गलती मैं नहीं कहता हूँ कभी भी। पिछले बार ही बहुत सारा कमेंट करने लगा बच्चा सब, ठीक है, गाली खूब दिया मुझे, कमेंट वो मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो बहुत गंदी गंदी गाली सब देता है, ठीक है। फिर भी हम कहे चलो ठीक है, रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं, और क्या है, रिजल्ट के दिन जवाब मिल जाएगा, अभी जवाब नहीं है, रिजल्ट के दिन जवाब मिल जाएगा। तो हमने 2024 में भी गाली सुना, बहुत बेहतर किया, 25 में और गाली सुना, और बेहतर किया, ठीक है, क्योंकि कोई 50 कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है भाई, सुप्रीमम है तो सब पॉसिबल है, ठीक है ना, सुप्रीमम है तो मुमकिन है, जैसे नहीं है मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही सुप्रीमम है तो मुमकिन है, क्योंकि हम लोग उस लेवल का मेहनत करते, उस लेवल का क्वेश्चंस क्रिएट करके देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, तो ये है आपका रिजल्ट। यहाँ से एक नॉन सुप्रीमम स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, जो भी डेटा है ये आपका, ठीक है ना, और ये जनरल ही आपको दिख रहा है, यही आपका मार्क्स है, और सब वैलिड मार्क्स, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं। और इसका भी मैं, चूंकि ये नॉन सुप्रीमम का था तो मैं क्रॉस चेक किया था, इसलिए मैं नंबर लिया था, मैं क्रॉस चेक किया था, मैं दूसरे से क्रॉस चेक किया था, उसको मैं कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कॉलेज का नाम भी लिया था ना, तो उस नाम से मैंने क्रॉस चेक किया था कि हाँ ये चीजें है कि नहीं, तो लड़का जेन्युइन है, हाँ है, उसका मार्क्स है, ठीक है ना। तो ये है आपका। फिर मैं कट ऑफ पर बात करूंगा, एक बार आप देख लो कि 50 प्लस कितने बच्चे हो गए, इसको भी राउंड अप ही कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 प्लस कितने हो गए, ठीक है ना, या 15 ले लो, 14 बच्चे हो गए, यानी अभी तक ये है, और भी हो सकते हैं बेहतर, मैं मना नहीं कर रहा, अभी जो मेरे पास डेटा आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें और भी बेहतर हो सकता है, और भी बच्चे जिन्होंने मार्क्स ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी काफी लोग निश्चिंत है, किसी के घर में शादी होगी, फंक्शन होगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप खोल के देखा ही नहीं होगा, तो ऐसी बहुत तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अभी पहला अपडेट है, कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो ये है आपका, सबके सब जनरल ही है, बस यहाँ एक EWS है नहीं जी, और एक यहाँ ओबीसी है। तो खैर हाँ, एक चीज ये बतला दूं, ओबीसी यहाँ पर जो एडमिशन लेगा ना जनरल कैटेगरी से, यानी यहाँ पर उसको ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जिसका EWS है, भले वो EWS सेलेक्ट किया हो, लेकिन उसको अब EWS बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन हाँ ओबीसी वाले बना लेना, क्योंकि वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, EWS का भी शायद मिलता होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार IIT में जाना तो मालूम कर लेना, ठीक है। तो ओबीसी वाले को स्कॉलरशिप मिला था, मुझे भी मिला था जब मैं पढ़ा था, तो ठीक है, 40,000 रुपये एक साल में मिला था। वो ऐसे नहीं मिलता है, आपको वहां पर बेहतर करना पड़ता है, यदि आप वहां पर बेहतर करोगे तो मिलेगा। तो मैं वहां पर बेहतर भी किया था, और मैं ओबीसी से भी था, तो मुझे मिला था। तो ये है, तो जो है आपका, तो आप काउंट करते रहना, देखते रहना, ठीक है ना, कौन किस पोजीशन पे अपना, और अपने दोस्तों वगैरह को भी बोल देना कि वो लोग थोड़ा फॉर्म फिलअप कर दे, ठीक है ना, ताकि थोड़ा एक्यूरेट पता चले कि किस मार्क्स पे कितना रैंक आ सकता है। जैसे एक मैं वीडियो बनाया था, तो शायद उसके प्रोक्सी जा रहा है, नहीं जी आपको देखने से भी लगेगा, आप देख लेना। पिछले बार भी केवल
और भी माने माने पिछले बार भी हमने जितना बोला था ना, 40+ जितना मेरे पास बच्चे थे, केवल 4 या 5 रैंक का ही फर्क है, सिर्फ 4 या 5। मुझे लग रहा है कि ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, शायद मान लो 6-5 ही मान लो राउंड फिगर। मैं जितना बोला था उससे 5 रैंक ही आगे पीछे थे, क्योंकि बाकी जगह के बच्चे 40+ भी नहीं किए थे। 50 तो कोई किया ही नहीं था, कोई भी नहीं किया था 50+, जो थे सुप्रीमम क्लासेज के थे। और 40+ भी कुछ बच्चे बाहर वाले किए थे, ठीक है, जो सुप्रीमम में नहीं थे। तो 4 या 5 रैंक का ही डिफरेंस था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा ऑलमोस्ट। और भी कुछ है, एक आध दो बच्चे शायद वो रिस्पॉन्स शीट अभी नहीं फिलअप किए है, तो फिलअप किया है तो मैं आपको जैसे ही फिलअप करेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये सिनेरियो आपका। फिर 49 से 42 देख रहे हो, 42 के ऊपर कितने हैं, 29 है, देख लेना, एकदम क्लस्टर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भीड़ हो रहा है 41 से 40 से 50 के बीच में। तो ये है चीजें। फिर ये ISIM स्टाइल्स के लिए जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। फिर यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर देख लो 40+ कितने स्टूडेंट्स है, 35+। 35 स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 या 40 मार्क्स से ज्यादा है। तो यहाँ तक तो लग रहा है कि हाँ भाई रैंक कितना आ गया, जिसका 40 मार्क्स है 35 आ गया। राउंड फिगर के तौर पर लेते हैं, ठीक है ना, राउंड फिगर के तौर पर लेते हैं, और भी मान लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट्स किए होंगे 40+, और ज्यादा से ज्यादा 10 ही स्टूडेंट्स 40+ किए होंगे। जैसे मैं पिछले से ही कंपेयर कर रहा हूँ, मैं जितना पिछले बार बतलाया था ना 40+, उसमें से केवल 3 या 4 स्टूडेंट्स ने 40+ किया था एक्स्ट्रा, जो मेरे रेंज में नहीं थे, यानी जो मुझे बतलाए नहीं थे, जिनका मुझे पता नहीं चला था, उसमें से केवल 4 या 5 स्टूडेंट्स ही 40+ किए, बाकी सारे के सारे 40 के नीचे थे। तो मैं आपके सेफ के लिए बहुत हाईली सेफ ले लिया कि 10 स्टूडेंट्स किए, ठीक है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 किए। आपको और ज्यादा लेना है तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 लें, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकते। ये हो गए तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मेरा हाँ हाँ किसी कुछ बोलना है बोलिए, शायद बतलाइएगा तो चीजें और शायद बेहतर हो। हाँ जी ठीक, तो 50 आप बोल सकते हो, ठीक है ना, फ्री हो, माइक ऑन म्यूट करना है, आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ताकि वो चीजें और परफेक्ट हो जाए, ठीक है, आपके नॉलेज में होगा कि हाँ और भी स्टूडेंट्स कुछ किए हैं, आप मुझे बतला सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। 15, ठीक है ना, ताकि चीजें और एक्यूरेट हो जाएगा। तो और हम ज्यादा से ज्यादा 15 ले ले तो 40 मार्क्स पर ना मुझे नहीं लगता कि 50+ रैंक जाएगा, मुझे नहीं लगता, मेरा गेस है, शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि 40 मार्क्स पर 50 के अंदर ही रैंक रहेगा, भले 50 रह जाए वो बात अलग है, लेकिन 50 के ऊपर नहीं जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी मैं ये भी बतलाऊंगा आपको कि EWS कितना इफेक्ट करेगा और OBC कितना इफेक्ट करेगा। 50 को क्या 55 तक लेकर के जा सकता है, यानी जिसका 55 रैंक आएगा क्या उसको जनरल कैटेगरी से कॉलेज मिल सकता है, मैं इस पर भी बात करूंगा। पिछले बार नहीं मिला था, पिछले बार क्या था, 50 पर ही चीजें क्लोज हो गई थी, 50 एग्जैक्ट 50 पर क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड, क्योंकि एक भी स्टूडेंट 50 के अंदर यानी 30 से 50 के बीच में EWS था ही नहीं, सिर्फ एक OBC था। नहीं शायद वो भी नहीं था, वो भी कानपुर में चला गया था, ठीक है, वो भी 46 जिसका रैंक था 46, हाँ 46 रैंक था, वो भी कानपुर में चला गया, तो वो जनरल कैटेगरी का सीट ले लिया, OBC का सीट ही कैप्चर नहीं किया। यदि वो IIT बॉम्बे में आता तो एक आपका लिए एक सीट खाली हो जाता, ठीक है ना, मीन्स IIT कानपुर में जनरल की एक सीट खाली हो जाती, तो वो 51 चला जाता, मेरे ही स्टूडेंट्स का था 50 रैंक, ठीक है, नहीं 50, हाँ 50 शायद 51 था मुझे लग रहा है, ठीक है ना, 51 था, एग्जैक्ट याद नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है ना, माने यही था 50 या 51 पर क्लोज हो गया था। क्यों, क्योंकि एक भी स्टूडेंट EWS वाले या SC ST वाले या जनरल वाले 30 से 40 रैंक के बीच में नहीं थे, 30 से 50 कर लो, इसके बीच में नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा जनरल की सीट ले ली, ठीक है ना। एक EWS वाला भी था, एक OBC वाला भी था, तो वो IIT कानपुर चला गया,
वो आईआईटी बॉम्बे का ईडब्ल्यूएस का सीट ही कैप्चर नहीं किया या ओबीसी का सीट ही कैप्चर नहीं किया, इसलिए वो 50 या 51 पर क्लोज हो गया था। लेकिन आईएसआई का रिजल्ट आ गया, बच्चे ने काफी कोशिश की, मेल सेल किया, कितने लोग कॉलेज पहुंच गए, तो उससे क्या हो गया, उसने अपना काउंसिल पोर्टल फिर से ओपन कर दिया, एडिशनल राउंड चला दिया, तो उसमें काफी बच्चों को मिल गया, 67 या 68 रैंक तक मिल गया था उसको। लेकिन किससे, आईएसआई के रिजल्ट के चलते। यदि आईएसआई का रिजल्ट पहले आ जाता है, ऑब्वियस बात है यहाँ से कम 20 के आसपास बच्चे आईएसआई में जाएंगे, ठीक है ना, तो 20 के आसपास जाएंगे, क्योंकि पिछले बार तो हम थोड़ा और ज्यादा एनर्जी के साथ लगे, ठीक है ना, पिछले साल से हम डबल एफर्ट कर रहे हैं आईएसआई में बच्चों को पहुंचाने। 17 पिछले बार गए ही थे 32 में, तो इस बार कोशिश है कि 20 से ज्यादा जाए, क्योंकि हर एक साल थोड़ा अपडेट इंप्रूव करने में थोड़ा मजा ही कुछ और है। फिर हमारा कोशिश करने में क्या जाता है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोई कोशिश करने से थोड़े रोक सकता है। आप भी तो बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो मैं भी बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आईएसआई में 20 बच्चे निकल गए तो 50 रैंक कहाँ चला जाएगा, सीधे 70 के आसपास चला जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आईएसआई पहले रिजल्ट दे करके एडमिशन लेता है कि नहीं, क्योंकि बच्चे सिर्फ रैंक सिलेक्शन पर भरोसा नहीं करते, जब तक उनका एडमिशन ना हो जाए आईएसआई में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना हो जाए, तब तक वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वैसे कोई मतलब है नहीं, वो ड्रॉप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ऐसा थोड़ा कि आपका डॉक्यूमेंट फर्जी निकल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। बॉम्बे ने फर्जी नहीं किया तो आईएसआई कैसे फर्जी कर देगा, कहते एक झूठ मूठ का डर है जो आप लोग बच्चों को दिखलाते हो। अरे ड्रॉप कर दो, आईएसआई कंफर्म हो गया, रिजल्ट आ गया, आईआईटी का सीट विड्रॉ कर दो, तब तक का टाइम रहता है, बाकियों को कॉलेज मिल जाएगा। एक थोड़ा बहुत परोपकार कर दो यार, क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, यही परोपकार कर दो, एक बच्चे का कैरियर बन जाएगा, एक नहीं कई बच्चों का कैरियर बन जाएगा यदि आप सीट को विड्रॉ कर लेते रिजल्ट आते ही। क्योंकि रिजल्ट आ गया उसमें दे भी देता है कि इतने बच्चों का हम फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लेंगे, वो कंफर्म कर देता है। तो जब चीजें कंफर्म कर दिया तो विड्रॉ कर दो, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो मेरे कहने से काफी बच्चों ने किया था पिछले बार, ठीक है ना, एडमिशन का वेट नहीं किया था, ड्रॉप कर दिया था, जिसके चलते काफी बच्चों को कॉलेज मिल गया था। मैं पर्सनली बहुतों को कॉल किया था, ठीक है, बहुतों को कॉल किया था, 17 में तो 17 को तो किया ही था, ठीक है ना, और भी बाकी को कॉल किया था जो उनके फ्रेंड के फ्रेंड थे, तो उन लोगों ने भी बात माना था, जिसके चलते हो गया था। तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जिनका भी आईएसआई होगा, आप लोग का रिजल्ट आते ही, फाइनल लिस्ट में नाम आते ही विड्रॉ कर देना, ताकि वैसे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाए जो आपसे पीछे रैंक है, जिनका रैंक आपसे पीछे है, नहीं तो उनका एक साल वेस्ट चला जाएगा, उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे भी आईआईटी में सीट खाली ही रह जाती है, क्योंकि उसको दोबारा भरता नहीं, काउंसलिंग क्लोज तो सब कुछ क्लोज। तो आपसे ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा इस बार भी, जैसे पिछले बार था, ठीक है। तो ये आपका मुझे लग रहा है कि 50 के प्लस, माने 50 प्लस नहीं जाएगा, ठीक है ना, टॉप 50 में 40 मार्क्स पर रैंक रहेगा, ठीक है ना, ये मेरा गेस है, बाकी हम देखते हैं, ठीक है ना। तो वही आपको जो मैं कट ऑफ बतलाया था जनरल कैटेगरी का, याद है पिछले वीडियो में क्या बतलाया था, 42 प्लस में 3 कर दो या 3 माइनस कर, बतलाया था ना। तो 3 माइनस करने से कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, ठीक है। तो 39 किसका है जी, अच्छा 39 यहाँ है, अच्छा किसी का 39 भी है, तो वही रैंक रहेगा 50 के नेबरहुड में रहेगा ना, यानी 55 से 50 के बीच में रहेगा। यानी अब आपका यह डिपेंड करेगा कि कितने ओबीसी, एसी, एसटी या ईडब्ल्यूएस वाले टॉप 50 रैंक में, तो काउंट कर लो 30 से, उसमें कितने बच्चे हैं, 30 से उसमें काउंट कर लो जी, ईडब्ल्यूएस कितना, ये तो जनरल कैटेगरी का सीट लेगा, इसको छोड़ दो, ये भी जनरल कैटेगरी का सीट लेगा, ये छोड़ दो, ये भी जनरल कैटेगरी का सीट लेगा, इसको भी छोड़ दो, ठीक है ना, यह भी जनरल कैटेगरी का सीट लेगा। हाँ, यह जनरल कैटेगरी का सीट ले सकता है, यदि आईआईटी बॉम्बे जाएगा ना तो 22 पर होता, वहां पर 18 सीट है, तो देखो इस यहाँ भी अब लक फैक्टर आ गया, यदि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स आईआईटी कानपुर चले गए, ठीक है, तो अब यह एसी एसटी का सीट नहीं लेगा, जनरल कैटेगरी का बॉम्बे में सीट लेगा, क्योंकि टोटल 18 सीट है,
तो यदि 4 बच्चे खिसक गए आईआईटी कानपुर में टॉप 20 रैंक वाले या टॉप 18 रैंक वाले, तो ईडब्ल्यूएस ये जनरल कैटेगरी से चला जाएगा। अदरवाइज अभी हम मान करके चलते कि नहीं जाता है, ठीक है। तो आपका जो सीट है वो कहाँ चला गया रहा, जनरल कैटेगरी का 51 पर चला गया। फिर ये ओबीसी है, ये 100% जाएगा, ओबीसी का सीट लेकर 100% जाएगा, तो एक और सीट कम हो गया, 52 रैंक पर चला गया। यानी आईआईटी कानपुर का क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड में 52 रैंक पर चला गया, ठीक है। ओबीसी ये भी 100% जाएगा, कैटेगरी से ही जाएगा, तो एक सीट और कम लो, एक सीट और कम कर दो, तो ये 53 रैंक तक चला गया, ठीक है। और देखो और कोई है, ओबीसी ये भी 100% जनरल कैटेगरी से जाएगा, 100% ओबीसी के कैटेगरी से जाएगा 100%। अच्छा 37 रैंक आ गया, नहीं टॉप 50 से बाहर आ गया ना, टॉप 50 से बाहर आ गया। अच्छा तो कितनी सीटें बढ़ा जी, ये सीटें इतना बढ़ा। और भी है, और भी कोई आपके नजर में है? ये सब तो ओबीसी जनरल का सीट लेगा, ईडब्ल्यूएस जनरल का सीट लेगा, ये भी जनरल का सीट लेगा, ये भी जनरल का सीट लेगा, ठीक है ना। ये आपका डिपेंड करेगा कि क्या है सीन है, ठीक है ना। इसका भी अभी मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 18 ही सीट है ना, तो 19 रैंक तो फिक्स ही है, ठीक है। एक तो खिसकेगा, ये तो गारंटी है, सारे के सारे आईआईटी बॉम्बे नहीं जाएंगे, ये तो फिक्स है, क्योंकि सारे को प्लेसमेंट नहीं चाहिए ना, कुछ को पीएचडी चाहिए, पीएचडी करना है, तो वो सारे के सारे आईआईटी बॉम्बे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यह जनरल का ही सीट लेगा, 100% गारंटी, यह ओबीसी जनरल का ही सीट लेगा। तो क्या हो गया, ये 53 रैंक हो गया, यानी 53 रैंक पर यदि और कोई ओबीसी है तो मुझे बतला दो 40 के अंदर, और कोई है जी 40 मार्क्स से अब किसी को पता है, जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं फिलअप किया है, किसी को कुछ आइडिया है तो बतला दो भाई। ठीक है, अब देखो एक केस ये बनता है, एक केस और भी है कि मान लो कि 2-3 बच्चे जो वो मैं 15 जो ऐड किया हूं, ये 47 के ऊपर चले गए, मैं टॉप 15 लिया हूं ना, अभी टॉप 50 में लिया हूं ना, अभी 15 बच्चे मिसिंग है, 15 बच्चे मिसिंग है। तो यदि मान लीजिए कि यह कुछ ऐसे जनरल के स्टूडेंट हो गया, कोई भी है, वो 40 प्लस का 47 से ज्यादा स्कोर लाता है, तो इसका रैंक खिसकेगा तो यह किसका सीट लेगा, ओबीसी का सीट लेगा। तो रैंक कहाँ चला गया, 54 और 14 हो गया, 14 हो गया ना, मैं 14 स्टूडेंट्स को यूज कर लिया, ठीक है। अब मान लो कि उन 14 में से 2 और कैटेगरी वाले, तीन मान लो, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, 3 मान लो, ये कहाँ चला गया है। मुझे लग रहा है कि इस बार आईआईटी कानपुर 59 रैंक तक जाएगा, 100% गारंटी, 100% गारंटी है कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से आईआईटी कानपुर का क्लोजिंग रैंक 58 से 59 जाएगा, यानी जिसका रैंक टॉप 60 में रहेगा इस बार, यानी टॉप 59 में रहेगा, उसको आईआईटी कानपुर मिलेगा। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर मेरा 39 है, कहाँ गया जी, मेरा 39 है, तो 39 है तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा, 38 वाले को भी कॉलेज मिलेगा, 38 वाले को भी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इनका रैंक मुझे लग रहा है कि टॉप 60 टॉप 59 में रहेगा, टॉप 60 कह दो, टॉप 60 में रहेगा। यदि कहीं आईएसआई का रिजल्ट पहले आ गया और अभी आईआईटी ने अपना काउंसलिंग क्लोज नहीं किया, तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये था सिनेरियो जनरल कैटेगरी, जो मैं बोला हूं एकदम उसी पाकर की चीजें फिट बैठ गई, नहीं जी, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था अभी उसी के चीजें ही, उसी के आसपास चीजें चल रही है, अभी उसके बाहर वगैरह नहीं गया था। शायद हमने कट ऑफ क्लोजिंग रैंक पहले भी लगा दिया था, नहीं जी, शायद हमने क्लोजिंग आईआईटी बॉम्बे, माने मैं क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं बतला रहा हूँ, मैं कॉलेज मिलने वाला कट ऑफ बतला रहा हूँ, मैं क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात ही नहीं करता हूँ, मैं कॉलेज मिलने वाले कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। यदि क्वालिफाइंग की बात किया जाए ना, तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कॉलेज मिलना है ना, कॉलेज मिलना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपके पास कौन कौन सा कॉलेज है, आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी, ठीक है ना, इतने हैं। आईआईटी में भी 4 आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे,
IIT पलक्कड़ और IIT तिरुपति, ये आपका 4 IIT है। इसके बाद आपका NIT त्रिची है, ठीक है ना। इसके बाद IIIT लखनऊ है, IIIT पुणे है, और भी चीजें, ठीक है ना। और जब काउंसलिंग लिस्ट आएगा तो उसमें और भी शायद कॉलेजेस ऐड हुए होंगे, तो आपको उस समय अपडेट मिलेगा जब सीट मैट्रिक्स आएगा तब। तो ये सारी चीजें, तो बस यही था, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर OBC वालों का क्या सीन रहेगा, ठीक है। OBC वाले पता नहीं है ही नहीं उतने, ठीक है। OBC वाले उतने स्टूडेंट्स नहीं है, आपको मैं ये PDF भेज दूंगा, आप लोग खुद से काउंट कर लेना। OBC वाले उतने स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है ना। इसको तो 100% मिल जाएगा, ठीक है ना, इसको 100% कॉलेज मिल जाएगा। OBC वाले इतने नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है ना। ये CMI डेटा साइंस के लिए भी है, किसी को ज्वाइन करना है तो भाई करवा देना, और क्या। हाँ, 2027 के लिए भी हमने बैच स्टार्ट किया है, तो आप अपने जूनियर को या प्लीज इन्फॉर्म कर देना। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीजें बेहतर मिल रही है, या उनको भी बेहतर ही मिलेगा जैसे हमें मिला है, या आपको कोई भी कमी लगे कि नहीं सर इस चीज की कमी है, थोड़ा इस चीज को आप फुलफिल कर दो तो चीजें और परफेक्ट हो जाएगी, तो आप मुझे प्लीज सजेशन दें, प्लीज मुझे बतलाना पर्सनली मैसेज करके मुझे, या भास्कर जी को, या माने या मुझे डायरेक्ट मुझे बतला दोगे तो और ज्यादा बेहतर है। कोई भी कमी आपको लगे, मेरी कमी है तो भास्कर जी से बतला दो, ठीक है, या मेरे से भी बतला सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और जब तक माने किसी की कमियां पता नहीं चलेगा और उसको इम्प्रूव नहीं करेगा, कैसे बेहतर होगा। इतना रिजल्ट बेहतर क्यों हुआ, स्टूडेंट्स का ही इसमें है ना। 2022 में कुछ हाँ सर ये कर लिया और बेहतर होगा, ठीक है भाई। 2023 में आया सेम चीज है कि हाँ सर ये कर लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है, उसको भी मैं किया। 2024 में भी हाँ सर थोड़ा सा ये कर लीजिए और बेहतर हो जाएगा, वो भी मैं किया। 2025 वाले ने भी कुछ सजेशन दिया कि हाँ सर ये कर लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा, फिर मैं आपसे ही अब सजेशन मांगूंगा कि हाँ भाई अब किस चीज की कमी है, आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें हो जाने से थोड़ा और बेहतर होगी, क्योंकि हमें और बेहतर ही करना है, ठीक है ना। और मैं इसके लिए रेडी हूँ, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं मेरे अंदर IIT पहुंचाने का जुनून है, वो तो आप बच्चे देखते हैं जो मेरे पास है, वो जो ग्रुप में है वो देखते ही हैं, उनको मैसेज भेज भेज करके मैं इरिटेट कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें OBC के कैंडिडेट्स कम है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें और भी आप देख लो, नीचे और भी है, अपना पोजीशन देख लेना, मैं ग्रुप में सारे शेयर कर दूंगा जितने बच्चों ने फिल किया है। इधर OBC वाले ज्यादा भीड़ लगाए हैं, यही है जैम 2025 का, ठीक है। ये हमारे पिछले बार का था, इस बार का भी शायद कुछ ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। शायद टॉप 10 में तो सारे बच्चे हमारे नहीं आ पाएंगे, फिर एक की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी देखते हैं कैसा रहता। ये ISS का भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है 2026 के लिए, फिर हमने वो किया है, क्या कहलाता है, मीन्स जो भी काफी बच्चे आ गए ना, हमें उम्मीद नहीं था कितने बच्चे आएंगे, तो जब बच्चे आ जाते हैं तो मैं ये नहीं कि मैं इतना पैसा लिया हूँ तो इतना ही मेहनत करूँ, वो मैं नहीं देखता हूँ, बस बच्चों का बेहतर होना चाहिए। अब आ गए ना, मेरे को भरोसा कर गए, ये सबसे बड़ी बात कि मेरे को भरोसा करके अभी ज्वाइन कर रहे, जो टेस्ट 28 को स्टार्ट होने वाला था वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनको न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर एंड जो है वो पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद लीनियर मॉडल पढ़ाया जाएगा, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग अभी से लग गए उनके लिए, मैं उनको प्रैक्टिस सेट देने लगा, क्वेश्चंस का टेस्ट बना ही रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट दे ही रहा हूँ, और वो प्रैक्टिस सेट जैम में भी काम आएगा, ISS में भी काम आएगा, गेट में भी काम आएगा, CSIR नेट JRF में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। जैम में बेसिक में काम आएगा जब आपको बेसिक चीजें बतलाया जाता है, क्योंकि वही लेवल है उसका। तो ISS आपके लिए आसान है, ठीक है ना। फिर ये 27 के लिए ये अपकमिंग बैच है ISS का, हर एक चीज को अच्छे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज को कंप्लीट कराया जाएगा। 150 में टेस्ट होगा इस, क्योंकि भाई है तो सरकारी नौकरी, ठीक है ना, है तो सरकारी नौकरी ना, ठीक है ना, क्योंकि 4 पेपर है ना, 5-6 पेपर हो जाते हैं ना, तो 150 टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150 टेस्ट होगा प्लस DPP होगा, यानी इतना क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, इतना क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन ही करके हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग अगस्त से ही लगे पड़े हैं, अगस्त से ही दिन रात एक करके हम लोग लगे पड़े हैं कि चीजें बेहतर हो जाए। तो प्रैक्टिस सेट वगैरह बन रहा था, काफी प्रैक्टिस सेट बन गया, अब टेस्ट वगैरह बन रहा है, तो टेस्ट भी बन जाएगा, ठीक है ना। अभी इनका मैं 5 टेस्ट बोला हूँ, 20 टेस्ट लेने के लिए बोला हूँ, और 6 वालों के लिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 30 से तो कम टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन मैं मिनिमम बोलता हूँ और मैक्सिमम दे लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें है। और कोई कहेगा कि सर OBC का क्या है,
गेट का भी है बैच, कोई ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर ओबीसी का कट ऑफ क्या है, तो ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का ना रिलेटिव है, ये मैं बार बार कर रहा हूँ, यह रिलेटिव है। ये डिपेंड करेगा कि टॉप 100 में कितने ओबीसी है या कितने ईडब्ल्यूएस है, इस पर डिपेंड करेगा, या कितने एससी एसटी है, इस पर डिपेंड करेगा। बाकी मैं आपको डेटा दे दिया हूँ, आप इसे देख लेना, मैचिंग करा लेना। और मुझे लग रहा है कि माने क्या ही बोला जाए, जैसे कि एक बार आईआईटी बॉम्बे 80 रैंक पर क्लोज हो गया था ओबीसी से, और 72 रैंक पर आईआईटी कानपुर ईडब्ल्यूएस से क्लोज हो गया, बॉम्बे एंड कानपुर। तो कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है ना, काफी मुश्किल है। हाँ, जनरल का थोड़ा एक श्योरिटी रहता है कि चलो इनका रिजर्वेशन नहीं है तो हम निर्धारक बतला सकते हैं, लेकिन ये चीजें ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के साथ लागू नहीं होती है। जैसे पिछले ही बार, पिछले के पिछले बार 80 पर क्लोज हुआ, पिछले बार 151 चला गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। तब क्या कहा जाए, अब ये कैसे श्योरिटी के साथ बोला जाए कि नहीं आपको 150 पे मिल जाएगा, नहीं मिला तो 80 पर क्लोज हो गया तो, या ओबीसी का मैं कहूँ तो आपको इस बार ओबीसी 250 रैंक तक मिल गया, तब मैं इसका क्या कहूँ, है ना। मुझसे देख लेना एक बार डेटा, शायद स्लिप हो रहा होगा, तो एक बार आप डेटा देख लेना, सब कुछ है, क्लोजिंग ओपनिंग रैंक सब कुछ है वेबसाइट पर, आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पर सब कुछ दे रखा है। आप सीट में वहाँ डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें है, तो बस यही है जो है। बाकी यदि हाँ, कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे में 2 कोर्स है, एक ऑपरेशनल रिसर्च ओआर जिसको कहते हैं, और एक स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, ठीक है ना। आईआईटी कानपुर में एक ही है स्टैटिस्टिक्स, फिर आईआईटी पलक्कड़ है और आईआईटी तिरुपति है, वहां पर मैथमेटिक्स वाले टॉपिक्स थोड़ा ज्यादा होते हैं, लेकिन आप मीन्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां से भी प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है, एक बार मैं उन लोगों से बातचीत कर लूंगा जो भी पिछले साल स्टूडेंट्स गए हैं, तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा। फिर मैं ट्रिपल आईटी के भी बारे में बात कर लूंगा कि ट्रिपल आईटी का अभी क्या प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो है। फिर एनआईटी तिरुचि का भी मैं बात करके आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, या एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि सबको फायदा मिल सके। तो एनआईटी तिरुचि का अभी क्या वहाँ का सीन है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, किस टाइप से प्लेसमेंट है, एवरेज क्या है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्रिपल आईटी में प्लेसमेंट सेल बना कि नहीं बना, मीन्स वैसे प्लेसमेंट सेल पहले से है, इनको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनका प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हर एक चीजों से रिलेटेड मैं आपको बात करके बतला दूंगा, या मैं आपको किसी किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। अभी मत मांगने लग जाना, मैं आपको खुद ही दे दूंगा, ठीक है ना। या 2-3 दिन के बाद जब आपका फाइनल मार्क्स आ जाए ना, तब आप मुझे एक बार मतलब, या रैंक आ जाए तो अभी जरूरत नहीं है, रैंक के बाद पूछना, अभी क्या ही पूछ करनी पड़ेगी। रैंक जब आ जाए ना तो उसमें श्योरिटी हो जाएगा ना कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर एक मैं मीटिंग भी कराता हूँ जो आईआईटी बॉम्बे में है कि क्या अभी करके आना है, ठीक है। फिर आईएसआई वालों के लिए एक मीटिंग होगा कि आईएसआई के प्रिपरेशन के लिए कैसे क्या करना है, जो आईएसआई में गए, जो कुछ करके गए हैं। फिर इसके बाद सीएमआई के लिए एक मीटिंग होगा, और फिर ट्रिपल आईटी के लिए एक मीटिंग होगा, एक यूनाइटेड तिरुचि के लिए मीटिंग होगा। तो बहुत सारी मीटिंगें होगी बच्चों को गाइड करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम हो गया, आप सारी चीजें हो गई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है ना, बस आपको जॉब तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जब जॉब मिल जाएगा अब कोई टेंशन नहीं। जॉब नहीं में थोड़ा सा तकलीफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ होता है कि फिर बातचीत भी कोई बच्चे करते, फिर गाइड करता हूँ आगे कैसे क्या करना है। तो कभी भी आपको गाइडेंस की जरूरत हो, मेरे आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी गया वो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। भले मैं उस समय रिप्लाई नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें है, यदि किसी को कुछ भी पूछना है मेरे से, कुछ भी डिस्कस करना है, तब प्लीज आप माइक ऑन म्यूट करके पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? कट ऑफ वगैरह जो भी है, ठीक है, तो वही है क्लोजिंग जो बतला दी आपको। ओबीसी एससी एसटी का ईडब्ल्यूएस का कहना मुश्किल है, आपको तो कम से कम इतना तो मैं बतला दिया ना कि 60 रैंक तक आपको मिल जाएगा, 59 रैंक तक तो श्योर है, 59 रैंक तक आपको आईआईटी मिल जाएगी, इतना तो श्योर है।
100% गारंटी है कि मिल जाएगा। बस 59 रैंक के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अब रैंक आएगा या और भी बच्चों को और भी अपने दोस्तों को बोलो यार हम ऐसा तो मेरे पास इतना बेहतर रिजल्ट है, मैं दूसरे का क्यों यूज करूंगा भाई, मेरे पास इतना बेहतर रिजल्ट है। हाँ, एक होता है कि जिसके पास रिजल्ट नहीं है वो ना भूखा है आपके रिजल्ट आपके मार्क्स के लिए, मैं क्यों भूखा रहूंगा। मैं तो क्लियर कर लिखा हूँ नॉन सुप्रीमम है, क्या मैं लिख नहीं सकता था कि सुप्रीमम है, नॉन सुप्रीमम है, नॉन सुप्रीमम है, मैं लिख नहीं सकता था नॉन सुप्रीमम है। जब लिखना ही था तो मैं सुप्रीमम नहीं लिख देता। हाँ, नॉन सुप्रीमम है, नॉन सुप्रीमम है, नॉन सुप्रीमम है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है कि मैं वो चीज है कि वो है, मैं इस सब मामले में ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, इतना आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, जब मेरा टेस्ट वगैरह कंटेंट किया तो जरूर एक बार बतलाना, ठीक है, क्योंकि असली मेहनत तो वही है, ठीक है। क्लास में एक डिफिनेशन से एक क्वेश्चन कर देने से एग्जाम थोड़ी निकलता, प्रैक्टिस सेट में एक डिफिनेशन में कई क्वेश्चन है, एक टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, और बाकी जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, एंड होपलेस नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है, हार के बाद ही जीत है, ठीक है, ये सब स्लोगन है आप यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका इंटरनल मोटिवेशन। गाइडेंस के तौर पर बहुत सारे फेलियर्स आदमी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बस चीजों को पूरी तरीके से किस्मत के भरोसे भरोसे मत छोड़ना, मेहनत करना फिर किस्मत के भरोसे छोड़ना, मेहनत के बाद किस्मत, यानी कि किस्मत के भरोसे मेहनत ही छोड़ दो करना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो बाकी चीजें जैसे होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया और चीजों को सुना।